नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अन्नपूर्णा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। भाभी, मुझे आपसे लौकी की खीर और मलाई कोफ्ता बनाना सीखना है। ननद अलका ने अपनी भाभी नेहा को मनुहार करते हुए कहा। हाँ जरूर ननद जी, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरी बात मानकर रसोई के कामों में रुचि लेना शुरू कर दिया है। आप जो भी कहोगी वह मैं आपको सिखा दूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ससुराल में मेरी लाडली ननद जी को किसी भी काम को लेकर कोई ताना न मार सके और न ही कोई मुझे दोष दे सके कि मैंने अपनी ननद जी को कुछ नहीं सिखाया है। तभी अलका की माँ बोली, अरे मेरी लाडो, तुझे कुछ सीखने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा जब भी कुछ खाने का मन हो तो बस ऑर्डर कर दिया करो। यहाँ तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हें सब कुछ बनाकर खिला देंगी। अपनी माँ की बात सुनकर अलका बोली, माँ, भाभी मेरी माँ समान है। मैं उनसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ, जिससे उनकी तरह मैं भी अपने ससुराल में सबका दिल जीत सकूँ। उस बेचारी ने तो यहाँ सबका दिल जीत लिया है। केवल आपको छोड़कर हर कोई उनके बनाए हुए खाने की दिल खोल कर तारीफ करता है। पता नहीं आपको उनसे क्या तकलीफ है जो हर समय उनकी गलतियां निकालती रहती हैं। तब अलका की माँ थोड़ा चिढ़ती हुई बोली, अच्छा बेटा, अब माँ बुरी हो गई और भाभी अच्छी हो गई। मैं तुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखती हूँ, तुमसे कोई काम नहीं करवाती हूँ, तुझे राजकुमारी बना कर रखती हूँ। तब अलका बोली, माँ, आपके राजकुमारी बना के रखने के कारण ही मुझे अपने ससुराल में बेचारी और नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे कभी कुछ करने ही नहीं देती है, घर का कोई काम ही नहीं सीखने देती है। सोचो माँ, जब भाभी सर्वगुण संपन्न है तब तो आपकी नज़रों में उनकी कोई कीमत ही नहीं है, तो मुझे तो घर का कोई काम आता ही नहीं है। मैं तो एकदम फूहड़ हूँ। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भाभी मुझे जो जो काम सिखाना चाहती हैं वह मुझे सीख लेने दीजिए। तब अलका की माँ बोली, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम तो मेरी इकलौती और लाडली बेटी हो। तुम्हारे लिए मैं ऐसा घर वर ढूंढूंगी जहाँ तुम्हें एक पत्ता भी न हिलाना पड़े। तुम अपनी भाभी की तरह कंगालों के घर की थोड़ी न हो। मैं तुम्हारे ससुराल वालों को दान दहेज देकर उनका मुंह बंद कर दूंगी। माँ के इतना कहते ही अलका बोली, नहीं माँ, आप समझे या ना समझे, मेरी भाभी हीरा है। मुझे उनकी कीमत समझ में आ गई है। भगवान करे मुझे आप जैसी सास कभी न मिले, जो अपनी बहू की कोई कदर ही ना करती हो और अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़ने पर तुली हुई हो। माँ, अब मैं आपका एक भी बात नहीं सुनूंगी। फिर अलका अपनी भाभी के पास जाकर बोली, भाभी, आप मुझे घर का सब काम सिखाइए। और फिर वह धीरे धीरे अपनी भाभी से घर की हर तरह के काम सीखने लगी। दिन बीतते गए और अलका की शादी एक बहुत अच्छे घर में तय हो गई। अलका की सगाई वाले दिन अलका के ससुराल के सभी लोग नेहा की कार्यकुशलता को देखकर दंग रह गए। सबने नेहा की खूब तारीफ की और कहा, जिसकी भाभी इतनी हुनरमंद है उसकी ननद तो जरूर सर्वगुण संपन्न होगी। शादी के बाद जब अलका अपने ससुराल आई तो सब काम अच्छे से करके और सबको बढ़िया खाना खिलाकर सबका दिल जीत लिया। जब ससुराल के सभी लोग अलका की तारीफ करते तो अलका यही कहती, मुझे यह सब कुछ मेरी भाभी ने सिखाया है, वरना अगर मेरी माँ का बस चलता तो आज आप लोग मुझे और अपनी किस्मत को कोस रहे होते कि कैसी फूहड़ बहुरानी आई है जिसे घर का कोई काम ही नहीं आता है। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते। जब पग फेरे के लिए अलका के ससुराल वाले उसे विदा कराने उसके मायके आए तो
उसकी सासू माँ ने अलका की माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपने तो मुझे साक्षात अन्नपूर्णा दे दी है, जिसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। इसके लिए मैं आपकी बहू नेहा की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अलका बताती है कि उसे सब कुछ उसकी भाभी ने सिखाया है। आज नेहा की सासू माँ को अपनी बहू की और घर के कामों की कीमत समझ में आ गई थी, जिसने समय रहते ही उनकी बेटी अलका की भविष्य खराब होने से बचा लिया था। उन्होंने अलका की सास से एक और बात सीख ली, अपने बहू की तारीफ करने की, जिससे उसका मनोबल बढ़ा रहे। दोस्तों, मैं हर एक माँ से यही अनुरोध करूंगी कि वह अपनी बेटी को घर के सभी काम अच्छे से सिखाए, उनके भविष्य से खिलवाड़ न करे, क्योंकि एक लड़की को घर गृहस्थी की काम सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वह अपने परिवार को खुशहाल रख सके। घर के काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।